फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, मैं कनेलो हूं। फ्रैंकलिन, तुम यहां हो क्या? मुझे बताओ स्कैन में क्या है? पॉड 396 तक पहुंचा था। मुझे पता है कौन पहुंचा था। कोई जिंदा है क्या? वैसे 1 महीना से ज्यादा हो चुका है, इसलिए बचने की संभावना शायद। बताओ। वहाँ पे एक बायो सिग्नेचर है। कुछ लोग या कोई जिंदा है। रुको, यहाँ पर 2 बायो सिग्नेचर हैं। वो अभी भी जिंदा है। तुम उस पॉड पे कैसे आई? वो एक प्रायोरिटी क्राफ्ट था, जरूरी पर्सनल के लिए। कमांडर फ्रैंकलिन कहाँ है? इनके साथ ट्रॉमा और डिहाइड्रेशन हुआ है। ये लगभग कोमा में है। इसे मेम कर सकते हैं क्या? इसकी वास्तविकता कैसी रहेगी? कुछ वक्त दीजिए जब तक ये स्टिमुलेट काम करे। ये कब तक इससे बाहर आने की संभावना है? ये कहना मुश्किल है। शायद कुछ घंटों में या फिर कभी नहीं। मैं वापस आकर इसकी कंडीशन अपडेट करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। बस इतना ही। उसे मेम करो। यस सर। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो मैं। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना। इसे मेम करो। वायु गुणवत्ता अब विकसित स्टार पर पहुंच गई है। विद्रोही के एक समूह ने कोशिश की है नागरिकों के लिए आरक्षित गुबंदों को तोड़ने के लिए। ये हेस्पेरिडेस में प्रवास की पूर्व संध्या को हो रहा है। लेफ्टिनेंट, क्या सब ठीक है? जी कैप्टन, हम फिर ऑनलाइन हैं कैप्टन। मिस्टर लैंगडन, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू कैप्टन। आप देख सकते हैं कि क्रू हमारी कुछ भी नहीं कर सकती है सिवाय निगरानी करने के। सब कुछ कंट्रोल सिस्टम पर निर्भर है। अब मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है कैप्टन। मैं वाकिफ हूँ अपने खूबसूरत आविष्कार के बारे में, और आपके सिस्टम कमांड मैनेजर एक गैर नागरिक हैं। यस सर, ये हैं लेफ्टिनेंट मिलर।
उम्मीद है इन्होंने यकीन नहीं किया होगा हेस्पेरिडिस की उन अफवाहों पे। वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं सिटीजनशिप एप्लीकेशंस, यूजीएस के एम्प्लॉयज के लिए भी नहीं। क्या सब कुछ ठीक है लेफ्टिनेंट? कैप्टन, मैनुअल ओवरराइड के लिए अनुमति चाहिए। इसके पास इसकी अनुमति है? कैप्टन, मुझे अधिकार। मुझसे बिल्कुल बात मत करना। मैं कुछ कहूं सर? प्लीज। मेरे शिप में गैर नागरिक को भी सम्मान दिया जाता है, सिटीजन मेंबर नागरिक सदस्य की तरह। मैंने इन्हें खुद ट्रेन किया है। कैप्टन, क्या आप आगे बढ़ने की अनुमति देंगे? मैंने सिस्टम को बेहतरीन पायलट के लिए बनाया था, हर किसी के लिए नहीं। लेफ्टिनेंट, सूटो ड्राइव इंगेज रखिए। जी कैप्टन। जब मेरे पास मेरे शिप का कंट्रोल होगा तो देखूंगा कि एक ही काम कोई गैर नागरिक करे, और वो है टॉयलेट साफ करना। मिस्टर लैंगडन, चलिए हम बाहर का दृश्य देखते हैं। शायद वहां पर आपको कैप्टन स्टार दिख जाए। बहुत प्यारा छोटा सा द्वार है। बहुत मजा आने वाला है हमें। लेफ्टिनेंट, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं लग रही हो। मेडिक बे पर जाइए। ऑफिसर शान, लेफ्टिनेंट की कमान संभालो। यस सर। गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट। क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, मुझे बस उल्टी जैसा लग रहा था। ठीक है, देख लेते हैं। उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स लिए थे। जी, मैंने इम्प्लांट्स के लिए कहा था बाकी सारे महिला क्रू के साथ। खैर, ये प्रेग्नेंट है। बैठिए, हम इसका ध्यान रखेंगे। मुझे कमांड ब्रिज में लौटना चाहिए। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। सर, 17 सेक्शन का उल्लंघन हुआ है। कैसा मुमकिन है ये सब? अरे क्या हो रहा है ये सब? इसको चेक कीजिए। उल्लंघन? पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। निकलते हैं। अपने आप को बचाओ। फायर! इस तरफ! बचाओ हमें। नहीं, किसी भी कीमत पर प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते हम। समझने की कोशिश करो, यहाँ सब लोगों की जान खतरे में है। शायद हम इससे कुछ अलग कर सकते हैं। मैं इसका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। मुझे छोड़ो टोमर। हट जाओ मेरे रास्ते से। रुको। शिट।
कोई फायदा नहीं है, इस फ्लोर पे सिर्फ लोग हैं। तुम यहाँ तक कैसे आ गए? क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई है? ये आखिरी वाला है इधर। मैं चौथे लेवल से ऊपर सर्विस शिफ्ट पर आया। हमें वापस जाना होगा, बताओ कैसे? कोई फायदा नहीं है, चौथा लेवल खत्म क्या हो गया मतलब है कि खत्म हो गया? यानी गायब हो गया है। ईव, वो मैं शाफ्ट के ऊपर गया और ये पूरा कॉरिडोर तो टूट फिर गया तुम था। यहाँ तक एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आपको दिक्कत क्या है भाई? आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? वो सब खत्म हो गए। ये मेरा लुकआउट नहीं है। मेरी मदद करो प्लीज। कहीं पछताना ना पड़े हमें। हम अंदर फंस चुके हैं। अंदर का दरवाजा सील करके बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि शिप का रिएक्टर टूट जाए। उसे छोड़ दो अभी, वो बेहोश है, अभी उसे बुरा नहीं लगेगा। हे डोमर, तुम्हारा फर्स्ट क्लास ट्रिप जिसका खर्चा किया था, है ना? हमें निकलना था ना। हम पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि हम अटक गए हैं। ओह, तुम मजाक कर रही हो। निकालो हमें यहाँ से। रिएक्टर थोड़ी देर में पिघलने वाला ये है। पॉड्स इतनी हीट संभाल सकते हैं। और तुम ये विश्वास करती हो? हम सब मर जाएंगे। आखिरी चांस है, बोलो मुझे प्यार करती हो तुम। क्या कर रही हो तुम? वापस शुरू करो। सर, मुझे डर है कि उसे एन्यूरिज्म हो जाएगा। इसका फैसला तुम नहीं करोगी एलाना। हम सब्जियों से कुछ नहीं जान पाएंगे। मुझे जानना है। आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे। तुम इसके साथ रहोगी, कोई और नहीं। और मुझे इत्तला करना जब भी वो जागे। समझ गई सर। वो जानती है और मैं भी जानूंगा, फिर चाहे उसे फाड़ना ही क्यों ना पड़े। मुझे भूख लगी है। इन्हें ऐसे बनाया गया है कि ये हर 24 घंटे में वितरित होंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो तुम कह रही हो कि बस यही एक उपाय है जो बचा है? हाँ, इसकी सर्किटरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे बनाया गया है कि सुरक्षित रहे। ऑक्सिलरी ब्रीथर में भी यही लागू होता है सांस लेने के लिए। तभी तो हम सिस्टम फेल होने के बाद भी जिंदा हैं। वाह। खैर, जिसने ये फूड डिस्पेंसर का नक्शा बनाया है उसे ही बाकी के शिप का डिजाइन भी बनाना चाहिए था। साइलेंस। बहुत हुआ। तुम यहाँ आओ। ली, तुम भी यहाँ आओ। सर, मैं एक... मुझे परवाह नहीं है तुम कौन हो। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुमने क्या काम किया है, समझे तुम? आपका मतलब है कि इसने और इसके साथियों ने कैसे प्रोटोकॉल तोड़ा और हम सबको खतरे में डाला? सर, मैं एक लेफ्टिनेंट हूँ यूजीएस में, एक मुख्य नेविगेशन सिस्टम मैनेजर। लेफ्टिनेंट का कोई मायने नहीं है गैर नागरिक पर। हम कहाँ हैं अभी? एग्जैक्टली नहीं पता। क्या जानते हो तुम? सर, हम 33 घंटे से तेज वेलोसिटी में चल रहे थे। इससे पहले कि हम स्थिर हो पाते, कितने दूर गए ये बताना असंभव है, क्योंकि पोजिशनर काम नहीं कर रहे हैं बाकी दूसरे नैवकॉम सिस्टम्स की तरह। जारी रखो। अगर मैं एक पैच ओवरराइड बना दूं तो उसके माध्यम से एक पक्की स्थिति मिलेगी जिससे हम यात्रा कर सकते हैं मेन यूजीएस कैबिन रूट पे। हम जरूरी थ्रस्ट रिस्टोर कर सकते हैं, बस यही चांस है। क्या ये सही है?
मैं उससे सहमत हूं। ज्यादातर सर्किटरी पूरी तरह से डैमेज है, रिपेयर नहीं हो पाएगी। अगर उन्हें थ्रस्ट बहाल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो लाइफ सपोर्ट भी खत्म हो जाएगी। वर्तमान कैलकुलेशन बता रहा है कि हमारे पास सिर्फ 22 दिन का ही ऑक्सीजन बचा है। निरंतर प्रयास से हम 5 से 7 दिनों तक कमजोर हो जाएंगे। रिस्क बहुत ज्यादा है। सोचा था पोर्ट्स के पास 7 दिन तो होंगे ही, जो कि बहुत होता है, कम से कम 3 शिप के टेबल के लिए। हमारे पास 40 दिन होने चाहिए, लेकिन इतने नुकसान के बाद और क्या? ये पॉड ज्यादातर 4 लोगों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। हमारे पास एक 5वां बंदा भी है। इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा उसी मुख्य यूजीएस कार्बन रूट पे। हमें अगला सेकंड बनाना होगा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। हाँ, यानी कि हमें पता लगाना होगा। तुम राय देने वाले आखिर होते कौन हो? तुम्हारी क्या खासियत है? मैं पशुपालन करता था। बकरी चराने वाले हो? दरअसल मुर्गियां, और मैं वही हूं जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी। यू वेलकम मैन। सर, विद रिस्पेक्ट, हम सब इसमें शामिल हैं। ये लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। मैंने तय किया है, हम वर्तमान स्थिति पर रहकर बचाए जाने का इंतजार करेंगे। आप फैसला कर चुके हैं। आपको क्यों लगा कि वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आएंगे? वो लोग ढूंढेंगे, शायद मुझे। गुड मॉर्निंग मेरी जान, उम्मीद है अच्छी नींद आई होगी। तुम्हें जाना होगा। क्यों? अभी। आई एम सॉरी, ये गलती थी। जानता हूं शायद तुम सही हो, पर ये आखिरी चांस है, कह दो मुझसे प्यार करती हो। क्या? मैंने देखा अभी तुम मुझे याद कर रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि जो हुआ वो सही हुआ? ये तुम पे निर्भर करता है। अगर तुम्हें ऑकवर्ड लगे तो। मतलब जहां तक मुझे याद है कुछ भी ऑकवर्ड नहीं था। खैर, ये उसी तरह हुआ था। यही यादों की सबसे अच्छी बात है ना? खासकर महिलाओं के साथ तुम जो चाहे याद कर सकती हो। तुम्हें क्या चाहिए काउबॉय? काउबॉय काफी फनी है। वैसे मुर्गियां हैं। मैं तो बस स्कैन यूज करने नीचे आया था, पर मैंने देखा कि तुम शायद अब तुम्हें जाना चाहिए। तो मुझे वो मेम सेट क्यों नहीं देती? मैं मेरी यादें देखूंगा। देखो तुम्हारे पास मेरा वर्जन क्या है। मेरे वर्जन में हमारे पास एक क्लोन है। यहाँ तुम दोनों हो। बस करो, पीछे हटो। मैं तो बस थोड़ा सा मजा ले रहा था। यू नो, बस वक्त बिताना चाह रहा था जब तक वो हमें बचाने आते हैं। जाग जाओ थॉमसन,
ये कोई मजाक नहीं है। मैं यहाँ मर नहीं रही हूँ। मैंने काफी मेहनत की है, काफी दूर आई हूँ, और ये तुम्हें पता होना चाहिए, है तुम ना? मानो या ना मानो, मैं भी मरना नहीं चाहता। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम सब जीवन भर सुखी होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? क्या कहती हो बताओ? क्योंकि तुम्हारे और मेरे लिए ऐसा कभी नहीं होगा। हम अपनी सारी जिंदगी गुजार देंगे इन ट्रांसपोर्ट शिप्स की गुलामी करते हुए, और हम दोनों में अंतर यह है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। सो जस्ट रिलैक्स, बस 20 सेकेंड पीछे जाओ और लेट जाओ। बहुत ही हाई और एडमिरेबल एस्पिरेशन लग रही है। कम ऑन। पर जब तक हम पॉड के नेविगेशनल सिस्टम ठीक नहीं कर लेते, नागरिक या गैर नागरिक, सबकी वाट लग जाएगी। लो, इसे रख सकते हो। Shit. Damn it. हमेशा गलत बात करते रहते हो तुम, थॉमसन। जिंदगी की हर अच्छी चीज खराब कर लेते हो। ताजा है तुम्हारे लिए। मतलब आखिर हुआ क्या बैलेंस को? 1 सेकेंड में सब कुछ ठीक है, शांत है, यही तो बैलेंस है। और कुछ लम्हों में सारे राज्य गायब और सारी दुनिया खत्म हो रही है। कितनी अजीब बात है। जब एलेस्टोन कैलबेरा भड़का तो पहली बार नहीं था। सबने सोचा था कि ये चौथी बार हुआ है। अच्छा, ये सुन के सुकून मिला जब लगभग सब कुछ खत्म हो रहा हो। माफ कीजिएगा, कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत खूबसूरत है। प्रकृति भी अपना जीने का रास्ता खोज ही लेती है, तुम्हें पता नहीं है। जो कुछ हुआ शायद उसे ग्रह खुश नहीं है। सिर्फ एक यही बात है जिससे मैं सहमत हूँ वाकई में, कि ये ग्रह एक औरत है। हे तुम कुछ मदद करना चाहोगे? मैं टेक्नीशियन नहीं हूं। तुम उसकी हेल्प करोगे? लेकिन सर, मैं जो कहता हूं करो। ये नैव मदरबोर्ड का टुकड़ा है ना? हाँ, ये कंपोनर है शॉर्ट रेंज सिग्नल ट्रांसपॉन्डर का। इन्हें जोड़ना है, कर सकते हो? पोजिशनर चालू हुए बिना यह काम नहीं करेगा। डॉपलर, रेडियो डॉपलर डिवाइस बना रही हो क्या? शुरुआती दौर का रडार।
ये 20वीं सदी का है। अगर वहां बाहर कुछ होगा हम ढूंढ लेंगे। इससे कुछ नहीं बदलता। सब कुछ बदलता है। हमें पता नहीं है कि वो दूसरा पॉड है। ये एस्ट्रॉयड हो सकता है, उसी जगह से जो सैगन से टकराया था। हमें कोशिश करनी चाहिए। ली, इन्हें बताओ मैं सही हूँ। तुम्हारी क्या राय है? मुझे लगता है शायद वो सही हो सकती है। नहीं, हम कोर्स मेंटेन करेंगे। लेकिन मेरी कैलकुलेशंस कहती हैं उस दिशा में जाने से हम वापस कारवां रोड की ओर चले जाएंगे। हमें इसी ओर आगे बढ़ना होगा। ओ हाँ, मैं अपने दोस्त से सहमत हूँ। तुम्हें यकीन है? मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी पूरी तरह श्योर है, या फिर हो सकता है। लेकिन मैं श्योर हूं कि मैं गलत था। हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा है इस बारे में? बहुत कम है। जितना सोचा था उससे ज्यादा यूज हो रहा है। यहाँ वर्तमान स्थिति में रहने से हम हमारे बचाव से पहले ही शायद इसे खत्म कर देंगे। अगर कोई बचाव हुआ तो। कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी इस जगह पहुंचने के लिए? मेरी तरफ देखो, उसकी तरफ नहीं। आधा। आधा? शायद और कम, और शायद ज्यादा। क्या तुम इस पर अपना जीवन दांव पर लगा सकोगी? जी हाँ। और तुम्हें यकीन है कि तुम इस शिप को ढूंढ लोगी, फ्लाई करके, बिना नेविगेशन के? हाँ। ठीक है, फिर यही चाहते हो ना तुम? तुम्हारी जिंदगी इस औरत के हाथों में है। हाँ, ये मरने से तो बेहतर ही है। तो ऐसा ही होगा। तुम्हें पावर रीरूट करनी होगी थ्रस्टर्स की ओर। ये सही था। वो तुम्हारी सुनते हैं। बस उम्मीद है कि तुम खुद शेयर लेने की आदत नहीं डालोगे। वादा नहीं करूंगा। यहाँ सही है। ओके। 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 यस। मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारे शिप में हूं।
तुम्हारे लिए है। ये आपके लिए है। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। इस सब की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये सब की जरूरत के लिए नहीं है। हमें बात करनी चाहिए। तुम सोच लो। ओह, ये कहाँ गया? हाँ तो वो शिप कहाँ पर है जिसकी तलाश में हमारा कीमती ऑक्सीजन यूज हुआ? मैं नहीं जानती। वही होना चाहिए था। शायद ये कोई एक मॉलिक्यूलर क्लाउड है जो नष्ट हो चुका है। हाइड्रोजन गैस। तो हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है कि हम अगले सेकंड का वेट कर सके, सिर्फ गैस बादल की वजह से। वैसे भी मरने वाले थे। कोशिश भी की थी, है ना? आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। जीवन दांव पर लगी हुई है। मैंने सोचा कि मैं जीवन दांव पर लगी हुई है, तो हम क्यों इसका भुगतान करें? हाँ, क्योंकि वो गलत साबित हुई, यही सही होगा कि वो अपना जीवन त्याग दे। फ्रैंकलिन, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं चरवाहे। ये बिल्कुल सच है कि हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। सच ये है कि इस औरत के कारण हम इस हालत तक पहुंचे हैं। सच ये है कि वो हमारा जीवन दांव पर लगाई है। और सच ये है कि अगर वो मरती है तो जैसा उसने कहा था, शायद हम बच जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं श्योर नहीं हूं। हमें और कितना समय मिल जाएगा? करीब 2 दिन। 2 और दिन, एक ज्यादा, जो जरूरत होगी अगले सेकंड के लिए। नहीं नहीं, कभी नहीं भाई। ऐसा कुछ होने का सवाल ही नहीं उठता। उसे मारने से पहले मुझे मारना होगा। अगर तुम उसका साथ देना चाहो तो किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। न जाने कितनों को तुमसे दिक्कत होगी। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब तुम्हें बताता हूँ। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? क्या कर? रुक जाओ। अरे क्या टकरा है? मेमोरी पाथवे बाईपास का पता चला। बाईपास आरंभ। अजीब है। ठीक है, ये काफी खतरनाक प्लान लग रहा है, कम से कम मेरे ख्याल से तो। बस यही एक रास्ता है। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर ये 2 लोगों का काम है। हमें दूसरे एंटीनारे को पकड़ना है और देखना है कि कोई हवा बाकी है क्या जिसे हम बचा सके। ली यहाँ पर रुककर सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करेगा, और अगर वहाँ कुछ हो गया तो वो लकी बंदा कौन होगा जो इसके साथ वहां पर जाएगा? नहीं, भूल जाओ मुझे।
करेगा ताकि हम बात कर पाए, और तुम्हारा हेलमेट कैमरा जो सरासर रिले करेगा मुख्य व्यूइंग स्क्रीन्स पर। और अगर मुझे मरना ही है तो मैं सेक्सी दिख के मरना चाहूंगा। इसमें अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, है ना? चलो पहन लो। देख रहा हूँ हमारी डाइट बस एक पर काम कर रही है बेबी, थोड़ा पेट निकला है। हे गाइस, देख पा रहे हो? हाँ, सब कुछ ठीक है। इन दो चीजों को तुम्हें पहले अलग करना होगा और फिर एंटीना से अटैच कर देना होगा। समझ गया। हमें उस पार जाने के लिए बूट मैग्नेट्स को अलग करना होगा। शुक्रिया माँ। हमारे पास बस आधे घंटे की हवा बची है, तो मस्ती मत करना। आखिरी चांस है, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम कभी सीरियस होते हो या नहीं? हमेशा। रेडी? हाँ। क्या हम थोड़ा करीब हो सकते हैं? ये 15 मीटर से भी कम है। सचमुच अनंत लग रहा है, और ये सच में बेवकूफी है। आफ्टर यू मैडम। लेडीज फर्स्ट। डरपोक मत बनो प्लीज। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम कर सकते हो। हाँ, मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं। मुझे नहीं लगता मैं पहुंच पाऊंगा। पकड़ो। मैंने पकड़ लिया। तुम्हें पकड़ ही लिया। मैं पूरी तरह फेल हो गया, बहुत घटिया था। हम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। मुझे लगा था तुम पकड़ लोगी। हाँ। इस नली को फॉलो करो एंटीना एरे तक जाने के लिए। मैं गाइड करूंगी, अगर और मदद चाहिए होगी तो। मैं अंदर जा रही हूँ। ओके। मिलर, तुम ठीक हो? कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, जारी रखो। नेटवर्क कम है शायद। मैं शिप के अंदर जा रही हूँ। क्या आप लोग देख रहे हैं? ये तो इनक्यूबेटर्स की तरह दिख। एस्केप पॉड में इनक्यूबेटर्स क्यों है? टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है।
क्या है? मुझे क्रू में से कोई मिला है। बाप रे। गाइस, कौन सा? दाहिनी तरफ का दूसरा वाला, जिससे छोटा ग्रे बॉक्स अटैच है। पोजिशनर उसके अंदर है। ये वाला? हाँ। अब उसे खोल दो। ओके, मेरा काम हो गया। वो क्या था? वो क्या था? ये हो क्या रहा है? मिलर, तुम हो क्या वहां? नेगेटिव, मैं कमांड कंसोल में हूँ। सब ठीक है? हमें पावर मिल गया। अब बस देखना है हवा मिलती है या नहीं। ठीक है, हमें मिल गई। फीड एकदम बेकार है। वहां क्या सिचुएशन है? 25 to 35% हवा बाकी है। अब ये क्या है? क्या हुआ है? हवा खत्म हो रही है। थॉमसन, क्या तुम चैम्बर 4 चेक करोगे? ये तुम्हारे लेफ्ट में है। गाइस, मुझे नहीं लगता वहां से कोई हवा मिलेगी। हद है। तुम्हारी लापरवाही के कारण हमने हवा गंवा दी। तुम कहाँ हो? जल्दी थॉमसन, मैं फंस गई हूँ। हवा लीक हो रही है। क्या हुआ है? मुझे दूसरे पॉट में जाना होगा। हवा तेजी से कम हो रही है। तुम ठीक हो? मैं पहुंच गया। नहीं, पहुंच गया, बस वायर से। ओके, चलो निकलो यहाँ से। चलो, इसे पकड़ो। ठीक है, चलो। थैंक्स। तुम मुझे धक्का दो और मैं बाहर चली जाऊंगी। नहीं, नो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें यहीं पकड़ के रखूंगा, ठीक है? ओके। तुम रेडी हो? चलो। थॉमसन, तुम क्या कर रहे हो? मैं इसको ठीक कर दूंगा ताकि हम यहाँ से जल्दी निकल पाएं। बीस मिनट। क्या हुआ? वो इंक्यूबेटर्स।
मैं उनके वायर्स पे उलझ गई थी। मैं टूटे हुए कान से टकराई, बस इतना ही। ये बेवकूफी थी। वो कैसा है? बस होने ही वाला है। बस 9 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। हाँ मैं जानता हूं, बस अभी हो जाएगा। थॉमसन? क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूं। पीछे मुड़ो जल्दी, तुम्हारे पीछे। कुछ नहीं दिख रहा मुझे। कुछ तो था वहां। 2 मिनट थॉमसन, तुम्हें यहाँ से वापस आ जाना चाहिए। हाँ मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। तुम लोगों ने तो डरा ही दिया मुझे। क्या देखा तुमने वहां पर? उस दूसरे पॉट से मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ वहां से आते हुए देखा। दरवाजा बंद करो जल्दी। क्या? नहीं, मैं बोल रहा हूँ जल्दी बंद करो। नहीं करूंगी। पीछे हटो। क्यों फ्रैंकलिन, क्या है उसके साथ वहां पे? पता नहीं, पर प्रोटोकॉल ये है कि कोई भी विदेशी चीज को अंदर लाने से संक्रमण हो सकता है। तुमसे किसने कहा विदेशी के बारे में? क्या है वहां पे? हे, चिल्लाना बंद करो तुम लोग। दरवाजा खोलो और अंदर आने दो मुझे। वो आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। भाई सांस नहीं आ रही है। वो मर जाएगा। हाँ, उसने आपकी जान कोई बचाई। फर्क नहीं पड़ता अब। अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। थॉमसन, थॉमसन! मुझे छोड़ना मत छोड़ना मुझे, थॉमसन। ये यूं ही बेहोश रहेगा 12 घंटों के लिए। उसका मतलब वो बेहोश है ना? हाँ, जिंदा लाश की तरह रहेगा ये। कैसी हरकत कर रहे हो तुम? मुझे जाने दो। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तुम्हें। भाड़ में जाए, वो मुझे मारने पे तुला था। क्या हो रहा है वहां? कुछ नहीं, मैं उसे आराम दे रहा था। तुम्हारे पास और चीजें हैं फिक्र करने के लिए। क्या किसी को पता था कि ये उनका है? मतलब चौंकने की बात तो नहीं है, वो मिलिट्री से है। नेतृत्व करता बायोपेस प्रोग्राम। आप जानते थे? हाँ, काफी पहले से जानता हूँ। वो असल में करता क्या है? मुझे नहीं पता। ये बायो वेपन्स है, सारे क्लासिफाइड। उसे ये सब मिला कहाँ से? मुझे नहीं पता। जब बात जोर पकड़ने वाली हो तो क्या वो हमें गोली मारने वाला था? बकवास बंद करो। रिडिकुलस। तो इसमें आप भी शामिल थे मुझे पॉट के अंदर ना आने देने में? ऑक्सीजन। वो सबको मार डालेगा, वो हमें मार देगा। वो ऐसा क्यों करेगा? ऑक्सीजन? यहाँ जितने कम लोग होंगे उतना ही बेहतर चांस होगा बाकियों को बचने के लिए। खासकर जब तक हमारे पास पोजीशनर है तब तक हम खर्च हो जाने के लायक। वो ऐसा नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे? पहली चीज, ध्यान रहे कि कोई मारा ना जाए। तो अब तुम कमांड ले रही हो, यहाँ यही तो हो रहा है।
शायद आपने ध्यान नहीं दिया, पर ये शिप मैं ही मुझे चला उस रही पे हूँ ज्यादा और- भरोसा है, उस इंसान से तो वो बहुत ज्यादा। मनोरोगी नहीं है, मैं और वो नागरिक नहीं है। बस हमें ही इस पॉड में रहने का अधिकार है। Oh God, सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है ये। हम परेशान हैं, हम बर्बाद हैं और हमने अभी विद्रोह किया है, पता है तुम्हें? अभी किया है हमने, हम तीनों ने, उसने नहीं। और वो मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे वो। जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा वो मुझे मार देंगे। मैं पृथ्वी पे जाने लायक नहीं हूँ। ठीक है, तो हमें अधिकारियों को समझाना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ जो कुछ हुआ उसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन बचाए जाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो सवाल पूछने लगे, ओह शुक्र है, थैंक यू। ये काम कर रहा है। उस ब्लास्ट ने हमें हमारी जगह से 20,000 किलोमीटर पीछे धकेल दिया है। हम हमारे पॉड की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अभी बहुत दूर हैं। उम्मीद है कि जल्द पहुंचेंगे। तुमने क्या किया? ठीक है, सब ठीक है, हम वहां जाएंगे। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किरियो के साथ हुआ क्या। मुझे नहीं पता ये सब मैं छुपा पाऊंगा कि नहीं। तुम भी इसे ज्यादा दिन नहीं छुपा पाओगी। ये मैं जानती हूँ, उन्हें सब पता चल ही जाएगा। मैं संभाल लूंगी। बताओ कैसे? हालात और बदतर हो जाएंगे। इससे तो बेहतर होगा कि देखिए, हम मुझे लोग नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। आई एम सॉरी मायर्स। आपने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने पहले ही बहुत मदद ले ली है आपसे। आशा है मेरी हेल्प करके आप पछताएंगे नहीं। ठीक है, आराम कर लो। वैसे हमारा क्या होने वाला है सच में? पता नहीं मुझे। अगर समय सीमा देखेंगे तो ये जगह पृथ्वी से बहुत दूर होगा और फिर ये हो सकता है कि तुम हेस्पेरिडस पर दोबारा जन्म लोगी। यानी नागरिक? हाँ। अगर हम जिंदा रहे तो। क्या थॉमसन सही था? क्या हमने जो किया उसकी हमें सजा मिलेगी? फ्रैंकलिन थोड़ा सा कठोर है नहीं, पर शायद वो अच्छे काम पर विचार करेगा जो तुमने यहाँ किया है। आप उसे कैसे जानते हैं? हम एक साथ पढ़े हैं प्रीमेड में कैल्डर से पहले। फ्रैंकलिन को मैं देख लूंगा, तुम आराम कर लो। मैं तो डर गया। लगता मुझे भी आराम करना चाहिए। बाप रे। मिलर, क्या हो रहा है वहाँ? मायर्स, 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 नहीं। मिलर, मैं नीचे आ रहा हूँ। नहीं, मुझे छूना मत, छूना मत मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे छूना मत। तुम्हें चोट लगी है? आखिर हुआ क्या है? मायर्स कहाँ है? माय गॉड, क्या ये उसका खून है? मायर्स, मुझे पता करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? तुम्हें मुझे नीचे जाने देना होगा।
वो जरूर तुम्हारे साथ आया होगा जब तुम अंदर आए थे तब। उसी ने मुझ पर दूसरे पॉड में हमला किया था। मैंने सोचा तुमने कहा क्या है वो? मुझे नहीं पता, वो बस एक छोटा सा था और अचानक से निकला। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती बहुत देर हो गई और फिर वो चला गया। कहाँ चला गया वो? मुझे नहीं पता, वहां खून ही खून था। मैंने बचाने की कोशिश की पर नहीं बचा पाई। वो गया कहाँ? मेंटेनेंस शाफ्ट में। मेंटेनेंस शाफ्ट में? शिट, वो वहां जा पाया? क्या वो शाफ्ट कहीं ले जाता है? सारे प्रमुख सिस्टम्स हैं, फूड, नेविगेशन, लाइफ सपोर्ट, उन सब में मुख्य वायरिंग डक्ट्स हैं जो सेंट्रल कोर शाफ्ट से ऊपर जाती है। वो दीवारों में है। क्या वो अचानक से निकलेगा फूड डिस्पेंसर से? तुम वाकई मूर्ख हो। मिलर, गन कहाँ है? शायद समय आ गया है उसमें गोलियां वापस डालने का। वो नीचे है। तुम लोग रेडी हो? हमेशा मैं ही करता हूं। Oh my God. गन कहाँ है? बंक में तकिए के नीचे। लो उसे। मायर्स का क्या करने वाले हैं हम? इसे इस तरह तो नहीं छोड़ सकते, है ना? इसे ऊपर ले चलते हैं। मैं ऑर्डर देता हूं, दरवाजा खोलो। ये मेरा ऑर्डर है, दरवाजा खोलो। उन्हें वापस अंदर लेंगे तो बेहतर होगा। हम नहीं जानते वो इसमें शामिल है या नहीं। क्या हो रहा है? मायर्स कहाँ है? वो मर गया है। समझे टोमर? अब बहुत ऑक्सीजन है तुम्हारे पास। मैं बोल देता हूं, तुम लोग पूरी तरह से स्थिति को समझ नहीं पा रहे हो। सही कह रहा है। हम नहीं जानते, हमें पता लगाना होगा कि वो चीज एग्जैक्टली क्या है। इसे मुझे दो। रुको, वहीं रुक जाओ। देखो अगर और साफ फ्रेम मिल पाए तो। ये क्या है? ये क्या है?
इस तरह की कोई चीज अंदर आई भी कैसे? तुम लोगों ने आखिर दूसरे पॉड में क्या देखा था? मायर्स ने कहा था इंक्यूबेटर्स, ग्लास ट्यूब्स। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे हमारे पास ई डेक पर हैं। हमने उनका इस्तेमाल मुर्गियां पालने के लिए किया था, लेकिन ये कुछ बड़े काम के लिए आए थे, कुछ बहुत बड़ा। आप इस बारे में क्या जानते हैं? मैं कुछ नहीं बताने वाला हूं तुम्हें जब तक मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे। हम यहाँ बुरी स्थिति में हैं, हमारी जान खतरे में है। जो भी जानते हो बताओ जल्दी से। सेगन 98 एक बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट शिप था। हाँ, काफी ऐसे होते हैं। ये बहुत अलग था। मुझे पहली बार तब पता चला जब मैंने फ्रैंकलिन के एक्सेस कोर्स बाईपास किए थे। इंसान लो ऑक्सीजन संभाल सकते हैं, लेकिन हमारा लाइफ स्टॉक नहीं। इसलिए अर्थ की स्पीशीज को मॉडिफाई करने का प्रोजेक्ट चल रहा था, एलियन डीएनए के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि हाइब्रिड एलियन जानवर। रुको, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? ऐसा लग रहा है कि वो इसमें सफल हुए हैं, पर मैं बाकी फाइल्स नहीं देख पा रहा हूं। मुझे जानना है। वो सही था। हमें एयरलॉक खोल के तुम्हें अंदर नहीं लेना चाहिए था। स्वागत है। मैं कैप्टन अर्नोल्ड रिजुइन यूजीएस सेगन 99 से, जो हेस्पेरिडिश की दिशा में है। अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है तो आप यूजीएस सेगन के उन लोगों में से हैं जो बच गए हैं। मुझे बताने में दुख हो रहा है कि हमारी शिप आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। हमने उन पोर्ट्स को चुना है जहां हम तत्काल पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि वो बचे होंगे। यूजीएस सेगन आपकी परेशानियों के बारे में जानता है और आपको सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास पर्याप्त सामान रहे अगले 18 दिनों के लिए। ऑल द बेस्ट। ये कैसे होता है? क्या हम उन्हें मैसेज भेज सकते हैं? कोई फायदा नहीं, वो लोग जा चुके हैं। 18 दिन? हम पूरे थ्रस्ट के साथ चलें तो हमें 10 दिन लग जाएंगे अगली शिप तक पहुंचने में। तब तक के लिए हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ये क्या बकवास है ये? हम नैव कंट्रोल की शक्ति खो रहे हैं और थ्रस्टर्स बाहर सारे हैं। कनेक्शन पॉइंट्स अब भी ठीक हैं। कोर रिएक्टर में दिक्कत लग रही है। अगर हमने मुख्य सिस्टम का पावर सिक्योर नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। शिट। शिट। अगर कोर से पावर नहीं मिला तो हम 24 घंटे के अंदर मर जाएंगे। मैं वहां जाऊंगी। क्या मतलब तुम वहां जाओगी? नीचे उस क्रॉल स्पेस में, उस रिएक्टर कोर में। किसी को तो वहां जाना ही होगा कनेक्शन सिक्योर करने के लिए। मैं जानती हूँ कि हम किससे निपट रहे हैं, मैंने देखा है। तुम अकेले नहीं जाओगी। थैंक्स, तुम यहाँ तक साथ आए। बस रेडी रहना गोली मारने के लिए, ठीक है? थॉमसन! ओह गॉड, मैं ठीक हूँ। थॉमसन! मैं ठीक हूँ।
मैं बस फिसल गया था। ओह तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, हम ठीक हो जाएंगे। चलो। पता है, तुम बस मेरे पीछे रहो। मैं यही रहूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ बोलिए। क्या? ओ, क्या पूछ रहे हैं आप? हमारी पावर चली गई है और वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों गए हैं? हाँ हाँ। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे निकालो यहाँ से। क्या? जल्दी करो प्लीज। हो, हाँ निकालता हूं। जब तक पावर नहीं आएगी नहीं निकाल पाऊंगा। दरवाजा खोलो। बहुत अच्छे। थैंक यू। हमने रेस्क्यू शिप मिस कर दिया, मिलर ने कहा। ओह शिट। ओके। मिलर जाओ, मैं हूं यहां पर। नहीं, तुमने डरा दिया। मैं तो। तुम सोच क्या रहे थे? तुम पागल बेवकूफ औरत। दूर रहो उससे।
तुम्हें पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। मेमोरी पाथवे खत्म हुआ। ओ फिर से नहीं। क्या? चलो अब मैं तुम्हें आजाद करती हूँ इन कपड़ों से। कुछ साफ कपड़े पहनाती हूँ। एनालाइज डिक्लोरोफेनीपेप्राजिन हाइड्रोक्विनोलिन, जिसे आमतौर पर कहा जाता है एरिपेप्राजोल। ज्यादातर इसका यूज होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग के हिसाब से स्किज़ोफ्रेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज के लिए और डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में भी। ये मेमोरी पाथवे किस कंडीशन में बनती है? अचानक से स्किज़ोफ्रेनिया और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में दोनों मिलकर बना देती है। इसी तरह से मेमोरी पाथवे बन जाता है। मुझे शाप लगेगा। मेमोरी पाथवे बाईपास का पता चला। बाईपास नहीं, मत करो। मेरे पिल्स खत्म हो गए हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? असल में ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग पहले से ज्यादा साफ हो गया है। ज्यादा तनाव मत पालो तुम, दिमाग पर जोर पड़ेगा। तुम जाओ, थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं नहीं जानता कि मैं इसे छिपा पाऊंगा कि नहीं। शायद मेरी हेल्प करके आप पछताओ ना। ज्यादा तनाव मत पालो तुम, जाओ सो जाओ, आराम करो। मैं ठीक हूँ। ये क्या है? ये बढ़िया बात है यादों की। तुम जो चाहो याद रख सकते हो। मैंने वही किया जो करना चाहिए था। वो प्रेग्नेंट है। वो नागरिक बनेगा। कैसा लग रहा है तुम्हें? सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग पहले से ज्यादा साफ हो गया है। तुम जो चाहो याद रख सकते हो।
मुझे कनेलो को बताना होगा। तुम जन्म लोगे हेस्पेरिडस में। वो एक नागरिक होगा। बताओ क्या जानकारी मिली तुम्हें? तुमने क्या किया? मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। मैंने उसे एक और स्टिमुलेंट दिया। क्या मिला है तुम्हें? बताओ। मैंने सब कुछ छान मारा, बस यही बाकी है। I'm so sorry. मुझे माफ कर दो प्लीज। काफी हवा बाकी है तुम दोनों के लिए। तुम एक अच्छे पिता हो सकते थे। आखिरी चांस है। हटो हटो, चले जाओ। क्या बस यही था? हाँ, बस इतना ही। आराम से, बस थोड़ी देर। आराम से, हिम्मत रखो। एक बार आराम से जोर लगाओ, जल्दी। 1 2 3। ओह, ये कितना अलग है।